वीडियो, फिर बदसलूकी, अब जुबानी जहर, सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी, किसने कहा कबूल है। इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। ये कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई डीप फेक वीडियो है। ये सीधे सीधे ऐलान है और है ओछी सोच का खुला प्रदर्शन। वीडियो में नजर आ रहे शख्स करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा हैं, जो समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन पर अमर्यादित, भद्दा और बेहद निजी टिप्पणी कर रहे हैं, जो न केवल इकरा हसन से निकाह की चाहत रख रहे हैं, बल्कि अपनी शर्तें भी बता रहे हैं, अपने छिपे इरादों को भी उजागर कर रहे हैं। आप खुद सुनिए योगेंद्र राणा का पूरा वीडियो। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट वल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूं। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। योगेंद्र सिंह राणा ने ये वीडियो अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर किया है। हैरत की बात तो ये है कि ये महाशय करणी सेना के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ एडवोकेट भी हैं। कोर्ट कचहरी में कानूनी जिरह करते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर सलीका, तरीका, मर्यादा सब भूल बैठे। योगेंद्र राणा शादीशुदा होते हुए भी इकरा हसन से निकाह फरमाने की घोषणा कर रहे हैं, प्रपोजल भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इकरा हसन को नमाज पढ़ने की भी छूट है, बशर्ते AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन उन्हें भाई कहें। वीडियो के साथ साथ योगेंद्र राणा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इकरा हसन के लिए नोट भी लिखा, जिसमें कहा कि कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ। घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल की भी कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान हैं। इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती हैं, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगी। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट वल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूं। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। योगेंद्र राणा की इस आपत्तिजनक पोस्ट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में गुस्सा है। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता ST हसन ने कहा है कि सरकार को इस बदतमीज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इकरा हसन एक सम्मानित सांसद हैं, उनके बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी हमारी तहजीब के खिलाफ है। ऐसे बेलगाम गुंडे
पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन या तो इससे डर रहा है या जानबूझकर इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। सांसद का प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है और सरकार खामोश बैठी है। आखिर क्यों? एसटी हसन ने बार बार इकरा हसन को निशाना बनाए जाने के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा, आखिर इकरा हसन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये सब हिंदू मुस्लिम कर वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। अगर कोई इस आदमी की छोटी बहन के बारे में कहेगा तो फिर यह आदमी क्या करेगा? इकरा हसन हमारी छोटी बहन की तरह है। ओवैसी साहब के बारे में भी कहा कि हम आपस में भाई बहन हैं, हम हिंदू बहनों का सम्मान करते हैं, वो हमें राखी बांधती है। एसटी हसन ने इस मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों से संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं इकरा हसन पर बढ़ते हमलों के मामलों को संसद के मॉनसून सत्र में उठाने की भी मांग तेज हो गई है। सपा सांसद और लोकसभा में चीफ व्हिप धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा, संसद के आगामी सत्र में इकरा हसन का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे। पूरी पार्टी इकरा हसन के साथ खड़ी है। इससे पहले इकरा हसन के साथ सहारनपुर के एडीएम संतोष कुमार की ओर से बदसलूकी का आरोप भी लगाया गया था। आरोप था कि संतोष कुमार ने इकरा हसन के साथ अपमानजनक बर्ताव करते हुए उन्हें ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह दिया था। इस मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी दखल देते हुए कहा था कि जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे। इस घटना के बाद इकरा हसन ने कहा था कि जो कुर्सी से ताकत का नशा कर बैठे, औरों की इज्जत को धूल समझ बैठे, वो भूल गए हैं कि यह हिंदुस्तान है, यहाँ नारी नहीं खुद संविधान है। इकरा हसन को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार निशाना बनाया गया। कुछ दिन पहले ही उनका एआई से डीप फेक वीडियो बनाने का मामला सामने आया था, जो हरियाणा के 2 नाबालिग लड़कों ने बनाया था। डीप फेक वीडियो सरकारी अफसर की बदसलूकी के बाद अब सबको संस्कृति और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले करणी सेना के उपाध्यक्ष ने महिला सांसद पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद योगेंद्र राणा ने अपनी पोस्ट और वीडियोस दोनों डिलीट कर दिए हैं। लेकिन यह मामला न केवल महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी शर्मनाक है। इसे आप क्या कहेंगे? एक सांसद के लिए अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है, उनके साथ निकाह फरमाने की घोषणा हो रही है, वो भी शर्तों के साथ। उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भद्दा मजाक किया जा रहा है, वो भी बेहुदगी के साथ। ये नफरत सियासी है या धार्मिक, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन खुले मंच से महिला के लिए अश्लील प्रस्ताव थोपने वाले योगेंद्र राणा पर एक्शन जरूर होना चाहिए। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है।